आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल में बैटरी, एक क्लास हमने कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 2 है। हमारा चैप्टर क्या है? सेल एवं बैटरी। इसकी एक क्लास हमने कर ली। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 2 है। तो हम पढ़ रहे थे सेल और बैटरी। तो हमने आज हम पढ़े वही प्राथमिक सेल के बारे में पढ़े। हमारे भी प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं। तो हमारी आज का जो हेडिंग है वो हमारी क्या हुई? प्राथमिक सेल। तो हम पढ़ेंगे आज भाई प्राथमिक सेल के बारे में। तो प्राथमिक सेल हमारे कौन कौन से होते हैं? तो किसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई? प्राथमिक सेल के बारे में। तो पहला हमारा प्राथमिक सेल है विद्युत अपघटय सेल। कौन सा पहला? विद्युत अपघटय सेल। विद्युत अपघटय सेल इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वोल्टिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? वोल्टिक सेल। तो हम बनाते हैं भाई वोल्टिक सेल हमारा क्या होता है? तो यहां पे हम बनाता है अपना वोल्टिक यहां पे हम बनाते हैं अपना वोल्टिक सेल। ये हमारी क्या है? एनोड। एनोड हमारी क्या होती है? पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कैथोड। क्या हमारे पास ये कैथोड? और कैथोड हमारी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। और ये हमारा क्या भाई? ये हमारा क्या है? सांद्र पात्र है। सांद्र पात्र जो किसका बना होता है? कांच या कठोर रबड़ का। किसका बना होता है? कठोर रबड़ का। किसका बना होता है? कांच या कठोर रबड़ का बना होता है। तो इसमें पूछा जाता है हमसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैथोड किसका बना होता है? एनोड किसका बना होता है? और इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? और इसका ईएमएफ कितना होता है? तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है वो होता है तनु गंधक अम्ल। कौन सा होता है? तनु गंधक अम्ल। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंदर तनु गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको हम और नाम क्या बोलते हैं भाई? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, तनु गंधक अम्ल। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? H2SO4। क्या? H2SO4। फिर पूछा जाता है इसका ईएमएफ कितना होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? तो इसका होता है 1.08। बहुत ही कम होता है। क्या होता है भाई? इसका इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है भाई? ओ इलेक्ट्रोलाइट में ईएमएफ कितना होता है? 1.08 होता है। कितना होता है? 1.08। और इसके अंदर क्या पूछा जाता है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं भाई? ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा पूछा जाता है इसके अंदर जो एनोड है, जो एनोड है, जो हमारी क्या भाई पॉजिटिव है, वो किस चीज की बनी होती है? तो हमारी किसकी बनी होती है? वो तांबा। किसकी बनी होती है? तांबा। फिर पूछा जाता है कैथोड किसकी बनी होती है? तो कैथोड हमारी किसकी बनी होती है? जिसको हम किसके रूप में लेते हैं? नेगेटिव के रूप में। जो थर्ड होती है हमारी वो किसकी बनी होती है? जिंक की, जस्ता। किसकी बनी होती है? जस्ता की। तो ये हमारा था पहला वोल्टिक सेल है। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते भाई। तो हमारा पहला कौन सा भाई? प्राथमिक सेल में कौन सा हमारा पहला
वोल्टिक सेल है, विद्युत अपघटय सेल है। तो इसमें पूछा जाता है कैथोड किसकी बनी होती है? कैथोड हमारी जस्ते की बनी होती है। एनोड हमारी किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग किया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक तनुक गंधक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ये था भाई हमारा पहला सेल है प्राथमिक सेल में विद्युत अपघटय सेल। अब दूसरा सेल हमारा है, तो इसके अंदर भी दोष पूछे जाते हैं। इसके अंदर दो दोष होते हैं, स्थानीय क्रिया। तो इसके अंदर दोष पूछे जाते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं? तो इसके अंदर पहला जो दोष हमारा वो है स्थानीय क्रिया दोष। तो इसके अंदर दो दोष होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है स्थानीय क्रिया। और स्थानीय क्रिया को हम क्या बोलते हैं? लोकल एक्शन। क्या बोलते हैं? लोकल एक्शन। तो ये दोष कौन सा होता है और इसका निवारण कैसे किया जाता है भाई? तो क्या होता है भाई? जस्ता एक शुद्ध धातु है, जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है। क्या है? जस्ता एक शुद्ध धातु है। जस्ता एक शुद्ध धातु है। जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है, क्या होती है? जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है, क्या होती है? जब इसमें रासायनिक क्रिया होती है तो इसके ऊपर अशुद्धि, रासायनिक क्रिया होती है तब इसके ऊपर अशुद्ध धातु कौन कौन सी? लोहा प्लस निकल प्लस सीसा, लोहा प्लस कार्बन प्लस सीसा की परत जम जाती है। क्या हो जाती है? इसके ऊपर परत जम जाती है। क्या होता है? परत जम जाती है, जिसके कारण विद्युत की खपत क्या होती है? अधिक होती है। जम जाती है जिसके कारण विद्युत की खपत अधिक होती है। जिसके कारण विद्युत की खपत अधिक होती है। क्या होती है? विद्युत की खपत अधिक होती है। तो ये था इसके अंदर दोष कौन सा? लोकल एक्शन। तो लोकल एक्शन में क्या होता है? जस्ता एक शुद्ध धातु होती है, जब इसके ऊपर रासायनिक क्रिया होती है तो इसके ऊपर क्या होता है? लोहा प्लस कार्बन प्लस सीसा की क्या है? अशुद्ध धातु की परत जम जाती है। और इस परत जम जाने के कारण क्या होती है? हमारे विद्युत की खपत क्या होती है? अधिक होती है। ये क्या होती है? लोकल एक्शन है क्रिया। तो इसका निवारण कैसे किया जाता है? निवारण कैसे किया जाता है? निवारण में हम क्या लिखेंगे भाई? निवारण। तो निवारण में हमने क्या लिखना भाई? जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है। क्या की जाती है? जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है। क्या की जाती है? जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाई जाती है। दूसरा दोष हमारा भी ध्रुवाच्छेदन। दूसरा दोष हमारा कौन सा है? ध्रुवाच्छेदन, पोलराइजेशन। क्या भाई? दूसरा दोष हमारा क्या भाई? ध्रुवाच्छेदन या पोलराइजेशन दोष है। एनोड से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मुक्त होते हैं, जिसके कारण विद्युत की खपत अधिक होती है। क्या होता है भाई? एनोड से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले
बुलबुले मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? बुलबुले मुक्त होते हैं, जिससे विद्युत खपत अधिक होती है, जिससे विद्युत खपत अधिक होती है। क्या होती है भाई? एनोड से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, जिससे क्या होता है भाई? विद्युत खपत अधिक होती है। क्या होती है? विद्युत खपत अधिक होती है। इसका निवारण पूछा जाता है, तो इसका निवारण क्या होता है हमारा? इसका निवारण होता है भाई, एनोड को सांद्र पात्र में रखकर MnO2 का एनोड को सांद्र पात्र में रखकर सांद्र पात्र में रखकर MnO2 का चूर्ण भरा जाता है। चूर्ण भरा जाता है। और MnO2 क्या होता है भाई हमारा? MnO2 अपन ने लिखना भी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये हमारा क्या था भाई? प्राथमिक सेल था। कौन सा? वोल्टिक सेल है। इसमें क्या क्या चीजें होती है? सारी चीजें हमने क्या कर लिया है? पढ़ ली है। तो दोबारा से हम इसको देख लेते हैं भाई। तो हमारा क्या था भाई? ये हमारा पहला सेल था, प्राथमिक सेल है। तो प्राथमिक सेल में मैंने कौन सा पढ़ा? ये विद्युत अपघटन सेल है। एक तो इसका पूछा जाता है कैथोड किसका बना होता है? कैथोड इसका जस्ते का बना होता है। और एनोड किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। दूसरा इसके अंदर पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बना जाता है? तो इसके अंदर तनुगंधक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक एसिड है, या H2SO4 बना जाता है। तो ये क्या होता है हमारा? सांद्र पात्र किसका बनाता है? कांच या चीनी मिट्टी का, कांच या कठोर रबड़ का बना होता है। फिर पूछा जाता है इसका ईएमएफ कितना होता है? इसका ईएमएफ होता है 1.08। फिर पूछा जाता है भाई दोष कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें होता है स्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन है। तो जस्ता क्या होती है? एक शुद्ध धातु होती है, जिसमें क्या होती है? जब रासायनिक क्रिया होती है तब इसके ऊपर अशुद्ध धातु लोहा प्लस कार्बन प्लस शीशा की क्या होती है? परत जम जाती है। ये परत जम जाने के कारण हमारी क्या होती है? विद्युत की खपत अधिक होती है, जिससे हमारी क्या हुई? हमें आउटपुट क्या मिलती है? कम मिलती है। इसका निवारण कैसे किया जाता है? जस्ते के ऊपर क्या की जाती है? पारे की परत चढ़ाई जाती है। दूसरा दोस्त हमारा ध्रुवाछेदन है। ध्रुवाछेदन में क्या? एनोड से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मुक्त होते हैं, जिसके कारण भी हमारी क्या होती है? विद्युत खपत अधिक होती है। निवारण क्या होता है? एनोड को सांद्र पात्र में रखकर उसको क्या किया जाता है? MnO2 का चूर्ण भरा जाता है। MnO2 हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड होता है। अब हमारा दूसरा सेल भाई डैनियल सेल। दूसरा सेल हमारा कौन सा है? डैनियल सेल। दूसरा कौन सा हमारा भाई? हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक सेल है, और प्राथमिक सेल में हमारा दूसरा कौन सा है? डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल हम बनाते भाई, पहले हमने जो सांद्र पात्र प्रयोग किया था उसमें हमने क्या किया था भाई? एनोड और कैथोड अलग अलग लिए थे, लेकिन डैनियल ने क्या किया भाई? हम सांद्र पात्र तो ले ही रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सांद्र पात्र तो ले रहे हैं, साथ में उस सांद्र पात्र का ही हम क्या कर लेते हैं भाई? प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उस सांद्र पात्र का ही हम क्या कर लेते हैं भाई? एक इलेक्ट्रोड के रूप में ही क्या कर लेते हैं? हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उस सांद्र पात्र का ही इलेक्ट्रोड के रूप में हम क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या हुई? एक, तो इसके अंदर ये हमारा क्या भरा हुआ भाई? इलेक्ट्रोड भरा हुआ, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारी क्या हुई? कैथोड है। क्या है हमारी? ये कैथोड है। ये हमारी कैथोड है। क्या हमारी? ये कैथोड है।
और इस सांद्र पात्र जो हमने इसको क्या कर रखा भाई, एनोड के रूप में प्रयोग कर रखा है। जिसके रूप में, एनोड के रूप में। और एनोड हमारी क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है, और कैथोड हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कैथोड के रूप में हमने किसका प्रयोग किया भाई, तांबा। किसका, तांबा। ये हमारा यहाँ पे क्या भाई, ये CuSO4, क्या भाई हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट। CuSO4 हमारा ये, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है कौन सा भरा जाता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है, CuSO4। CuSO4। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो हमारा क्या भाई, कॉपर सल्फेट। ये हमारा क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा, CuSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और ये किसके रूप में, क्रिस्टल के रूप में बड़ा होता है, सेल को दोष रहित करने के लिए इस रूप में बड़ा होता है भाई, ये क्रिस्टल के रूप में बड़ा होता है, क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में। और ये हमारी एनोड होती है, किसकी बनी होती है, ये हमारी किसकी बनी होती है, जस्ता की। किसकी बनी होती है, जस्ते की। और क्या पूछा जाता है इसके अंदर है, और पूछा जाता है इसका EMF कितना होता है। क्या पूछा जाता है, EMF। तो EMF इसका कितना होता है भाई, पहले हमारा कितना था, 1.08 था। तो इसका हमारा कितना होता है भाई, 1.11। कितना होता है, 1.11। कितना होता है EMF है, 1.11 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.11। प्रयोगशालाओं में प्रयोग, प्रयोगशालाओं में प्रयोग। तो क्या था भाई, पहला सेल हमारा किसने, वोल्टा ने तैयार किया था। उसमें कुछ कमी रह गई थी, तो उसके बाद हमारा कौन आया था भाई, डैनियल आया था। तो डैनियल ने क्या किया था, जो उसके अंदर दो दोस्त थे, उन दोस्तों का उसने क्या कर दिया था भाई, कुछ हद तक क्या कर दिया था, निवारण कर दिया था डैनियल ने। अगर दोषों का निवारण कर दिया तो उससे क्या होगी, उसकी EMF वोल्टेज क्या होगी, बढ़ गई। तो उसने क्या कहा था भाई, जो हमने शानदार पात्र लिया था, उसमें हमने क्या की थी, पहले अलग अलग छड़े प्रयोग की थी। तो डैनियल ने क्या किया भाई, जो शानदार पात्र ले रहे थे उसको किसका प्रयोग कर लिया, उसने तांबे का प्रयोग कर लिया, और उसको एक छड़ के रूप में प्रयोग किया, किसके, एनोड के रूप में। और कैथोड हमारी किसकी बनी होती है, जस्ते की। CuSO4 किस रूप में होता है, क्रिस्टल रूप में होता है, सेल को दोष रहित बनाने के लिए। क्या भाई, सेल को दोष रहित करने के लिए, इसके लिए सेल को दोष रहित करने के लिए CuSO4 को क्रिस्टल रूप में भरा जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है कौन सा होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। EMF कितना होता है, 1.11 वोल्टेज। प्रयोग का होता है भाई, प्रयोगशालाओं में। ये था हमारा भाई सेल नंबर 2। अब तीसरा हम पढ़ते भाई, तीसरा सेल हमारा है, तो तीसरा सेल हमारा भाई लैक्लांची सेल। कौन सा है, तीसरा हमारे पास है लैक्लांची सेल। कौन सा है, लैक्लांची सेल। तो किस, तीसरा कौन सा हमारा भाई, लैक्लांची सेल है, लैक्लांची सेल। तो भाई सेम से होते हैं, इनमें थोड़ा सा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है अलग, और दूसरा किसका भाई, जो हम क्या बनाते हैं, एनोड और कैथोड का प्रयोग करते हैं।
ये हमारी एक, ये हमारी क्या हुई पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। ये हमारी क्या हुई एनोड। ऐसी होती है हमारी पॉजिटिव होती है। ये हमारी क्या हुई नेगेटिव होती क्या है कैथोड होती है। क्या होती है? कैथोड होती है। तो जिसमें एनोड बनी होती है किसकी बनी होती है? कार्बन की। किसकी बनी होती है? कार्बन की। और जो कैथोड होती है वो किसकी बनी होती है? जस्ता, जिंक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जस्ता या जिंक की बनी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। पूछा जाता है भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है भरा जाता है? तो NH4Cl इसके अंदर भरा जाता है भाई। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है इसके अंदर है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा जाता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या भरा जाता है भाई? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl भरा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है भाई? अमोनियम क्लोराइड। क्या भरा जाता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और इसके अंदर क्या भरा जाता है भैया? MnO2 अंदर भरा होता है सांद्र पात्र में। और पूछा जाता है इसके अंदर क्या भरा होता है? इसके अंदर एक सांद्र पात्र होता है, उसमें क्या भरा होता है भैया? MnO2 सांद्र पात्र के अंदर भरा होता है। किसमें? सांद्र पात्र में। और MnO2 का प्रयोग हम किस लिए करते थे भाई? एनोड पे जो हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले होते हैं उसके कारण क्या होती है? विद्युत खपत अधिक होती है। उसका निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? सांद्र पात्र के अंदर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या भर देते हैं? चूर्ण भर देते हैं। क्या भर देते हैं? चूर्ण भर देते हैं। और क्या पूछा जाता है इसके अंदर है? और पूछा जाता है इसका EMF कितना होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है इसका? 1.46 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 1.64 वोल्टेज। कितना होता है? 1.46 वोल्टेज का क्या होता है भाई? EMF होता है। आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाता है भाई। आंतरिक प्रतिरोध होता है इसका भाई, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध होता है भाई 1 से 5 ओम। 1 से 5 ओम क्या होता भाई? आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम। पहला अक्षारीय सेल ये भाई, पहला अक्षारीय सेल कौन सा भाई? पहला अक्षारीय सेल है। ये क्या भाई? पहला अक्षारीय सेल। ये हमारा क्या भाई? लेफ्ट लांची सेल है। पूछा जाता है इसमें क्या होता है? वी ध्रुवीकरण होता है। क्या होता है? वी ध्रुवीकरण। वी ध्रुवीकरण। वी ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है भाई? तो वी ध्रुवीकरण इसमें रुक रुक कर होता है। वी ध्रुवीकरण धीरे धीरे संपन्न होता है। धीरे धीरे संपन्न होता है। धीरे धीरे संपन्न होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग, जिसके कारण इसका प्रयोग रुक रुक कर चलने में किया जाता है। क्या क्या जाता है इसमें? जो विद्युत विकर्ण वो धीरे धीरे संपन्न होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहा क्या था भाई? रुक रुक कर, जहां पर विद्युत वाहक बल हमें क्या हो प्रदान करना होता है। जैसे घंटी, जैसे क्या भाई? घंटी। ये था हमारा भाई कौन सा? डैनियल लेक-लांची सेल था हमारा। कौन सा था भाई? लेक-लांची सेल था। इसके बाद अगला सेल हमारा है नंबर 4 पे। 4 नंबर पे सेल पे हमारा भाई मरकरी। कौन सा है? मरकरी। मरकरी को हम क्या बोलते हैं भाई? बटन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटन सेल। छोटा सा सेल होता है। क्या होता है भाई? मरकरी या बटन सेल।
तो हम यहाँ पे इसका क्या भाई डायग्राम बनाते हैं मरकरी सेल का। ये हमारा क्या भाई मरकरिया बटन सेल है। क्या हमारा ये मरकरिया बटन सेल है। तो इसमें पूछा जाता भाई एनोड किसकी बनी होती है और कैथोड किसकी बनी होती है। जिंक क्या बनी होती है नेगेटिव होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई कौन सी होती है हमारी ये कैथोड होती है। कौन सी होती है कैथोड होती है। और इसमें पूछा जाता है इसमें बीच में क्या लगे भाई ये हमारे क्या भाई सेपरेटर है अलग करने वाले किसको नेगेटिव और पॉजिटिव को। ये हमारी क्या भाई कैथोड है जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव। ये हमारी क्या भाई ये हमारी क्या है एनोड है। क्या है एनोड जिसको हम क्या बोलते हैं भाई पॉजिटिव। और किस चीज की बनी होती है हमारी ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO की। किसकी बनी होती है HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड की। मर्क्यूरी ऑक्साइड किसकी बनी होती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बनी होती है हमारी कौन सी कैथोड। क्या बनी होती है कैथोड। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है कौन सा भरा होता है KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर जो ये हमारा भरा होता है ये हमारा क्या इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के प्रयोग रूप में किसका प्रयोग करता है KOH। और KOH को हम क्या बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH को क्या बोलते हैं भाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका पूछा जाता है भाई EMF कितना होता है। तो EMF इसका कितना होता है भाई EMF होता है इसका 1.35 से 1.4 वोल्टेज के बीच में। कितना होता है 1.35 से 1.4 वोल्टेज के बीच में होता है। कितना होता है भाई 1.3 से 1.4 के बीच में। ये हमारा कौन सा था भाई मरकरी सेल था या बटन सेल था। कौन सा सेल था मरकरी या बटन सेल। अब 5 नंबर पे हमारा सेल है भाई 5 नंबर पे जो सेल हमारा वो है शुष्क सेल। कौन सा है शुष्क सेल जिसको हम क्या बोलते हैं भाई ड्राई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ड्राई सेल। ड्राई का मतलब होता है भाई सूखा सेल हमारा। तो ये हमारा कैसा होता है भाई ये हमारा कौन सा भाई ड्राई सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई शुष्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं शुष्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं शुष्क सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम भाई शुष्क सेल बोलते हैं। ये क्या भाई इसकी कैप ये किसकी बनी होती है कैप पित्तल की। पित्तल या ब्रास की बनी होती है। किसकी बनी होती है पित्तल या ब्रास की बनी होती है।
और क्या होता है इसके अंदर भाई, ये इसकी क्या भाई, ये इसकी क्या है, एनोड है। क्या भाई, एनोड है। और एनोड किस चीज की बनी होती है, एनोड को हम किसके रूप में लेते हैं, पॉजिटिव के रूप में। और ये किसकी बनी होती है, कार्बन की। किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है इसके अंदर एनोड। किसकी बनी होती है, एनोड की। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, पूछा जाता है कैसा होता है, कि क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो पूछा जाता है कैसा होता है, ये हमारा क्या भाई, सांद्र पात्र है। क्या ये हमारा सांद्र पात्र है, जिसका प्रयोग हमने क्या किया था भाई, ध्रुवाच्छेदन दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया था। क्या है हमारा भाई, सांद्र पात्र है। इसके अंदर हम क्या भरते हैं, MnO2 भरते हैं। पोर स्पोर्ट, इसका नाम याद रखना भाई, क्या होता है, पोर स्पोर्ट। पोर स्पोर्ट क्या बोलते हैं इसको, पोर स्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर स्पोर्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंदर प्रयोग किया था भाई NH4Cl ZnCl2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या क्या प्रयोग किया था भाई इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें क्या प्रयोग आता भाई, NH4Cl NH4Cl ZnCl2 प्लस में ZnCl2 प्लस में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग किया जाता है। और किस रूप में, लुगदी के रूप में। किसके रूप में प्रयोग किया जाता भाई, लुगदी के रूप में। किसके रूप में, लुगदी के रूप में। तो इलेक्ट्रोलाइट किसके रूप में प्रयोग किया जाता भाई, लुगदी के रूप में इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता भाई, प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर एक चीज और पूछी जाती है, MnO2 प्लस सी प्लस ZnCl4। तो इसमें अंदर पूछा जाता भाई MnO2 प्लस में कार्बन प्लस में ZnCl NH4Cl प्लस में ZnCl2। तो इसका अनुपात कितना होता है भाई, तो इसका अनुपात होता है 10:10:2:1। 10:2:1 में क्या किया जाता है, इसके अंदर ये प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन NH4Cl और ZnCl2 इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ये था भाई हमारा 5 नंबर का। और अब हमारा क्या भाई लास्ट है 6 नंबर पे जो सेल होता है हमारा कौन सा होता है भाई, तो 6 नंबर पे जो सेल होता है हमारा वो है भाई वोल्टिक सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो कौन सा है, सिल्वर। एक उसमें रहेगी भाई पिछले वाले में हमारी क्या रहेगी, इसका EMF रह गया भाई कितना होता है, क्या रहेगा इसके अंदर, हमने EMF नहीं लिखा भाई कितना होता है। तो इसका EMF होता है हमारा 1.4 से 1.5 के बीच में, 1.4 से 1.5। प्रयोग और पूछ लिया जाता भाई, तो प्रयोग क्या होता है भाई, दीवार घड़ी के अंदर कहा किया जाता है, प्रयोग कहा किया जाता भाई, दीवार घड़ी खिलौनों में। दीवार घड़ी वह खिलौनों में, सर्च लाइट में ही प्रयोग कर लेते हैं इसका। तो अगला हमारा भाई सिल्वर ऑक्साइड सेल, कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो कौन सा हमारा भाई सिल्वर ऑक्साइड सेल है। तो ये क्या होता है भाई, तो हमने पढ़ा था भाई डैनियल मर्करी सेल प्रयोग किया हमने। तो सिल्वर ऑक्साइड क्या इसका अधिकतर प्रयोग है, इसका प्रयोग डिजिटल उपकरणों में किया जाता है।
डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। कि जैसा होता है हमारा भाई, ये हमारा क्या होता है, बटन सेल जैसा होता है, उसमें हमने क्या किया था भाई, HGO का प्रयोग किया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, AGO का प्रयोग करते हैं। इसमें AgO2 का प्रयोग किया जाता है HGO की जगह। और ये हमारा क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है। क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड। क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है। AgO, HGO की जगह हम किसका प्रयोग करें, AgO का। इसमें AgO का प्रयोग किया जाता है HGO की जगह। किसकी जगह, HGO की जगह। किसकी जगह, बाकी सेम हमारा क्या भाई, ये बटन सेल जैसा होता है। EMF पूछा जाता है भाई, तो इसका EMF हमारा कितना होता है, तो EMF होता है हमारा इसका 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। ये थे हमारे भाई प्राथमिक सेल। तो हमने 6 प्रकार के प्राथमिक सेल पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं। तो द्वितीयक सेल में हम पढ़ेंगे भाई, ये था हमारा क्या, प्राथमिक सेल में लास्ट का सिल्वर ऑक्साइड है। इसमें प्रयोग कहा गया, डिजिटल उपकरणों में क्या आता है, इसमें AgO की जगह AgO का प्रयोग किया जाता है HGO की जगह। तो हम पढ़ेंगे भाई हमारा द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल है हमारा तो द्वितीयक सेल में हमारा पहला ही कौन सा भाई, लेड एसिड। लेड एसिड सेल क्या भाई, पहला ही हमारा क्या भाई, लेड एसिड सेल है। तो इसमें हम क्या करें, पहले भाई इसका हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। इस चित्र से हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे भाई, सॉल्व आउट हो जाएंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, लेड एसिड सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है भाई, इसके अंदर हमने क्या कर रखी है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है। क्या कर रखी है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट हमने क्या कर रखी है, लगा रखी है। तो हमारी क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट है। क्या हमारी ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट इसके अंदर लगा रखी है हमने। तो नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर पॉजिटिव 3 है तो नेगेटिव कितनी होगी, 4। अगर पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव प्लेटों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5। तो मैंने क्या कर रखे भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों की क्या कर रखे हैं, कनेक्शन कर रखे हैं। और यहाँ पे हमारा बीच में लगा हुआ है एक वेंट प्लग। क्या लगा हुआ है बीच में हमारा, ये क्या है, वेंट प्लग। क्या लगा हुआ हमारे पास, ये वेंट प्लग लगा हुआ है। एक हमारी क्या भाई पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारी क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ये हमारी कौन सी है, तो ये हमारी क्या भाई पॉजिटिव प्लेट है। और ये हमारी कौन सी है, ये हमारी क्या भाई नेगेटिव प्लेट है। क्या भाई, नेगेटिव प्लेट। तो जो मैंने ये सांद्रपात का प्रयोग कर रखा है, ये कैसा होता है हमारा भाई, एबोनाइट का होता है। किसका, एबोनाइट।
एबोनाइट या कठोर रबड़, या कठोर रबड़ का होता हमारा ये। और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या पर रखा है, ये इलेक्ट्रोलाइट पर रखा है। क्या पर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। क्या पर रखा है, ये इसके अंदर है इलेक्ट्रोलाइट पर रखा है। तो ये हमारी प्लेटें होती हैं, इनको अलग करने के लिए इनके बीच में क्या लगाया जाता है, सेपरेटर लगाए जाते हैं। इनको अलग करने के लिए इनके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को अलग करने के लिए इसके बीच में क्या लगे होते हैं, सेपरेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, हमारे सेपरेटर लगे होते हैं, ताकि हमारी प्लेटों के बीच में क्या ना हो भाई, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इनको बीच में क्या लगे होते हैं, ये तो इनके बीच में क्या लगे होते हैं भाई, सेपरेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सेपरेटर। क्या लगे होते हैं, सेपरेटर लगे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच में, ताकि हमारी क्या ना हुई, बैटरी में क्या ना हो, शॉर्ट सर्किट। और पूछा जाता भाई सेपरेटर क्या होते हैं, तो सेपरेटर क्या होते हैं भाई, तो सेपरेटर होते हैं हमारे छिद्र युक्त। क्या होते हैं, छिद्र युक्त। और क्या करते हैं भाई, दूसरा काम क्या करते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट रोकते हैं। शॉर्ट सर्किट रोकते हैं। क्या करते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट रोकते हैं। तो इसके अंदर पूछा जाता है भाई जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो कौन सा होता है हमारा, तो होता है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या भरा होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल है, या तनु गंधक अम्ल। क्या भाई, तनु गंधक अम्ल। क्या भरा होता है भाई, तनु गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। तो हमारी लीड एसिड बैटरी है भाई, क्या है, लीड एसिड बैटरी है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा होता है भाई, H2SO4 और H2SO4 जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं या तनु गंधक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनु गंधक अम्ल बोलते हैं। तो पूछा जाता भाई ये हमारी क्या है, ये हमारे क्या भाई सेपरेटर प्रयोग कर रखे हैं, जो क्या करते हैं भाई, लघु पतन को रोकते हैं और क्या होते हैं भाई, छिद्र युक्त होते हैं। अब इस बैटरी के अंदर हम लिख लेते हैं भाई जो इलेक्ट्रोलाइट है, प्लेट मजबूत बनाने के लिए एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। क्या भाई, इसके अंदर हम लिखेंगे भाई अब क्या, तो इसके अंदर हमने लिखना भाई प्लेट मजबूत बनाने के लिए, प्लेट मजबूत बनाने के लिए एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या जाता है भाई, एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग क्या था भाई, एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। और क्या था भाई, और इसके अंदर हमने लिखना भाई वेंट प्लग से गैस बाहर निकलती है। क्या भाई, वेंट प्लग से गैस बाहर निकलती है। क्या करती है भाई, वेंट प्लग से गैस बाहर निकलती है। तो पूछा जाता भाई ज्यादा गैस बाहर, ज्यादा चार्ज। अगर ज्यादा गैस बाहर निकल रही तो ज्यादा क्या भाई, चार्ज है। कम निकलती तो भाई क्या भाई, कम चार्ज है। तो दूसरा क्या भाई, कम गैस बाहर है तो क्या होती है भाई, कम चार्ज होती है। क्या होती है, कम चार्ज होती है। क्या होती है भाई, कम गैस बाहर निकलती है तो क्या होती है, कम चार्ज होती है। और क्या पूछा जाता है भाई, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल हमने दो कंडीशन में याद रखना भाई, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दो कौन कौन सी होती है, लोड सहित
जब लोड लगा होता है, और दूसरा क्या भाई, लोड रहित, जब लोड ना हो। तो इसका विद्युत वाहक बल दोनों ही कंडीशन में पूछा था भाई, लोड की स्थिति में इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है और बिना लोड के कितना होता है। तो लोड से कितना होता है, जब लोड लगा तो इसका होता है भाई 0.2 वोल्ट है, और जब लोड ना लगा तो कितना होता है 2.2 वोल्टेज। क्या होता है 2.2 वोल्टेज, क्या होता है 2.2 वोल्टेज। जो होता भाई लोड सहित और लोड रहित अवस्था में इसका क्या होता भाई ईएमएफ वोल्टेज होता है। फिर इसमें पूछा जाता भाई जल और अमल का प्रयोग कितना किया जाता है। तो जल हमारा क्या होता भाई, जल और अमल अनुपात पूछ लिया जाता है इसका अंदर भाई। तो इनका अनुपात कितना होता है, तो इनका अनुपात होता है 3:1। और क्या होता भाई, प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हो, प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हो, प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हो तो उसे टॉपिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉपिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जब प्लेटें क्या हो इलेक्ट्रोलाइट में पूरी डूबी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टॉपिंग अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉपिंग अप बोलते हैं। तो देख लेते हैं हमारी क्या भाई बैटरी थी हमारी, कौन सी, लेड एसिड सेल था हमारा, कौन सा द्वितीयक सेल में हमारा क्या भाई लेड एसिड सेल है। तो इसमें क्या होता है भाई एबोनाइट या कठोर रबड़ का बना होता है। इसके अंदर क्या होती है नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें लगी होती है। इनको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इनके अंदर क्या प्रयोग किया था, सेपरेटर प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है सेपरेटर क्या होना चाहिए, छिद्र युक्त होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये क्या करता है शॉर्ट सर्किट को रोकता है। फिर पूछा जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा होता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या तनुगंधक अम्ल भरा होता है। तो इसके अंदर ये हमारा क्या भाई वेंट प्लग प्रयोग किया है। इससे क्या निकलती है, गैस से बाहर निकलती है। तो क्या करता है, अगर ज्यादा गैस बाहर निकलती है तो क्या होगा ज्यादा चार्ज है, अगर कम गैस से बाहर निकलती है तो क्या होगा कम चार्ज होगा। और पूछा जाता है प्लेट को मजबूत बनाने के लिए एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। वेंट प्लग से गैस बाहर निकलती है, ज्यादा गैस बाहर ज्यादा चार्ज, कम गैस बाहर कम चार्ज। विद्युत वाहक बल कितना होता है भाई, लोड की स्थिति में होता है 2.0 वोल्टेज और लोड रहित होता है 2.2 वोल्टेज। फिर पूछा था भाई इलेक्ट्रोलाइट में जब प्लेटें डूबी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टॉपिंग अप बोलते हैं। तो आगे और इसके अंदर लिखते हैं भाई, तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या नोट इंपॉर्टेंट ये भाई, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों से एक ज्यादा होती है। क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। अगर हमने 4 पॉजिटिव प्लेट प्रयोग कर रखी है तो हमारी नेगेटिव प्लेटों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। और पूछा जाता भाई दूसरा क्या भाई, ऋणात्मक प्लेट का जीवन काल पॉजिटिव प्लेट से 2 गुना होता है। क्या होता है भाई, 2 गुना। सारे क्वेश्चन है इसी क्लास के अंदर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऋणात्मक प्लेट का जीवन काल पॉजिटिव प्लेट से क्या होता है, 2 गुना होता है। और पूछा जाता है प्लेट शीशा लेड की बनी होती है, इसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है, इसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है। और क्या पूछा जाता है भाई, इन प्लेटों के बीच में क्या भरा होता है भाई, इनके बीच रेड लेड Pb3O4 भरा होता है। प्लेट के बीच रेड लेड Pb O3 भरा होता है।
क्या बड़ा होता है भाई, PB3 PB2O3 बड़ा होता है PB3O4 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है PB3O4 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है भाई, रेड लेड बड़ा होता है PB3O4 बड़ा होता है। आगे इसके अंदर भाई प्लांटे प्लेट क्या होती है, तो इसके अंदर भाई सारा ये प्लांटे प्लेट क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, प्लांटे प्लेट। तो प्लांटे प्लेट क्या होती है भाई, इस पर किसी प्रकार की परत नहीं चढ़ाई जाती, बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके कार्य योग्य बनाया जाता है। प्लांटे प्लेट क्या होती है, इसके ऊपर किसी प्रकार की परत नहीं चढ़ाई जाती, क्या है इसके ऊपर किसी प्रकार की परत नहीं चढ़ाई जाती, क्या इसके ऊपर किसी प्रकार की परत नहीं चढ़ाई जाती है। बार बार चार्जिंग करके कार्य योग्य बनाया जाता है। क्या क्या होता है भाई, बार बार चार्जिंग करके कार्य योग्य बनाया जाता है। ये हमारी क्या भाई प्लांटे प्लेट होती है, क्या किसके ऊपर किसी भी प्रकार की परत नहीं चढ़ाई जाती, इसको बार बार चार्जिंग करके कार्य योग्य बनाया जाता है। बार बार चार्जिंग व डिस्चार्जिंग करके, क्या भाई बार बार चार्जिंग व डिस्चार्जिंग करके कार्य योग्य बनाया जाता है। अब पूछा जाता भाई प्लेटों का रंग, तो हम लिख लेते हैं भाई प्लेटों का रंग चार्ज के समय कैसा और डिस्चार्ज के समय कैसा। प्लेटों का रंग क्या लिखना भाई, हमने प्लेटों का रंग लिखना है कैसा होता है। तो पहला भाई हमारा चार्जिंग, किसके भाई चार्जिंग अवस्था में पॉजिटिव प्लेट कैसी होती है और नेगेटिव प्लेट का रंग कैसा होता है। फिर हमने लिखना भाई डिस्चार्जिंग के समय, इसमें लिखना है डिस्चार्जिंग के समय पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। तो ये हमारी क्या भाई चार्जिंग के समय कौन सी का रंग कैसा होता है और तुम्हारा रंग कैसे होता है भाई चार्जिंग के समय। तो चार्जिंग के समय इसका रंग होता है भाई भूरा चॉकलेटी, क्या होता है भूरा या चॉकलेटी। और इसका कैसा होता है भाई स्लेटी का मतलब ग्रे, क्या होता है भाई ग्रे कलर होता है। इसका भाई चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट होती है हमारे भूरे या चॉकलेटी रंग की, और नेगेटिव प्लेट कैसे होती है स्लेटी या ग्रे रंग की। और डिस्चार्जिंग के समय दोनों का रंग क्या होता है भाई हल्का सफेद, क्या होता है भाई हल्का सफेद होता है, क्या होता है भाई हल्का सफेद होता है। डिस्चार्जिंग के समय दोनों का रंग कैसा होता है भाई हल्का सफेद होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पूछा जाता है जो बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं किस चीज के बने होते हैं, तो टर्मिनल किसके बने होते हैं भाई, टर्मिनल हमारे किसके बने होते हैं शीशे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं लेड से निर्मित होते हैं, लेड से निर्मित। और क्या पूछा जाता भाई आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है भाई, आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 ओम। कितना होता है आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है 2 ओम होता है, कितना होता है 2 ओम होता है। प्रयोग काफी जगह किया जाता है इसका। तो ये थी हमारी भाई लेड एसिड बैटरी, क्या थी हमारी भाई लेड एसिड बैटरी। द्वितीयक सेल में हमने क्या पढ़ा भाई लेड एसिड बैटरी पढ़ी है, तो इसको दोबारा से हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन है इसी के अंदर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या भाई बैटरी है, ये हमारी क्या है
बैटरी है कौन सी, लेड एसिड सेल है जो द्वितीयक सेल हमारा। तो इसके अंदर क्या होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें प्रयोग कर रखी है हमने, क्या भाई पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें पूरी प्रयोग कर रखी है। तो ये सांद्र पात्र किसका बना होता है हमारा, ये एबोनाइट या कठोर रबड़ का बना होता है। इन प्लेटों को अलग करने के लिए इनके बीच में क्या लगाया जाता है, सेपरेटर लगाया जाता है। और सेपरेटर क्या होना चाहिए, छिद्रयुक्त होना चाहिए। और सेपरेटर का दूसरा काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट को रोकना। फिर पूछा जाता है इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो किस प्रकार का होता है, तो हमारा किस प्रकार का तभी वो तो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल या तनुगंधक अम्ल। और ये क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, H2SO4। यहाँ पे हमारा लगा हुई वेंट प्लग लगा हुआ है। तो इस वेंट प्लग से हमारी क्या निकलती है, गैसें बाहर निकलती है। क्या निकलती है, गैसें बाहर निकलती है। अगर ज्यादा गैस बाहर निकलेगी तो ज्यादा चार्ज है, अगर कम गैस बाहर निकलेगी तो क्या भाई कम चार्ज है। फिर पूछा जाता है जो ये प्लेटें प्रयोग कर रखी है तो इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव प्लेट होती है उनकी संख्या पॉजिटिव प्लेट से एक क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरी क्या होती है, जो नेगेटिव प्लेट होती है उसका जीवन काल क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। और तीसरा क्या होता है, इन प्लेटों के बीच में रेड लाइट भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, PbO3 बोलते हैं। फिर पूछा जाता है इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, भाई लोड सहित होता है 2 वोल्ट है और लोड रहित होता है भाई 2.2 वोल्ट है। फिर इसमें पूछा जाता है जो इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है तो किसका, भाई जल का और अम्ल का क्या होता है, गोल होता है। जल कितने पॉइंट है, 3 और अम्ल कितना 1%। फिर क्या भाई जो प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, भाई टॉपिंग अप कहा जाता है। नोट भाई क्वेश्चन पूछा था, ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से 1 ज्यादा होती है। ऋणात्मक प्लेटों का जीवन काल है पॉजिटिव प्लेटों से क्या होता है, 2 गुना होता है। प्लेट किससे निर्मित होती है, शीशे या लेड से निर्मित होती है। प्लांटर प्लेट क्या होती है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की परत नहीं चढ़ाई जाती, बार बार चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करके इनको कार्य योग्य बनाया जाता है। फिर पूछा जाता है प्लेटों का रंग चार्जिंग के समय क्या होता है और डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है। तो चार्जिंग के समय पॉजिटिव प्लेट का रंग होता है भाई भूरा या चॉकलेटी, और डिस्चार्जिंग के समय नेगेटिव का क्या होता है, स्लेटी या ग्रे। और डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का रंग हल्का सफेद होता है। फिर पूछा जाता है टर्मिनल किसके बने होते हैं, तो लेड से निर्मित होते हैं। और फिर पूछा जाता है आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तो 2 होता है। ये थी हमारी क्लास नंबर 2। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भाई जो हमारी लेड एसिड सेल या बैटरी उसके अंदर कौन कौन से दोष होते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।